नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए नेवी की तरफ से निकाली गई एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है नवल डॉकयार्ड मुंबई के अंतर्गत, जो कि डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसके बारे में आप डिटेल में जानकारी देख लीजिए, कब से कब तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और किन किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो फॉर्म है कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा। तो 23 अप्रैल से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और 10 मई तक ये जो फॉर्म है वो अप्लाई किया जाएगा। तो जो भी छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। नीचे आप आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको ट्रेड भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एलिजिबल ट्रेड के नीचे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, फीटर ट्रेड है, फाउंड्री मैन है, मैकेनिक डीजल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक है। यहाँ पर आपको टूल मेंटेनेंस आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको पेंटर जनरल देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर पेंटर मेकर के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। प्लम्बर ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक रिफ्रिजरेशन एंड एसी आपको देखने को मिल जाता है। और नीचे आप आ जाएंगे साथियों तो सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मार्किंग, और यहाँ पर आपको वेल्डर ट्रेड, मोशन, और यहाँ पर आईसीटीएसएम भी आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह आपको यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडों के अंतर्गत यहाँ पर आपको सीट खाली देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहे तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर टोटल यदि सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ध्यान से देखिएगा, टोटल के आगे यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया 301 इसमें सीट खाली है। ये चीज आप कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए, टोटल यहाँ पर सीट 301 है। आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे साथियों तो रिजर्वेशन सीट के बारे में, और यहाँ पर जो छात्र अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में यहाँ पर एज के बारे में छूट भी दे रखी है, और जो यहाँ पर बेनिफिट मिलती है उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आईटीआई ट्रेड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। जो छात्र एनसीबीटी से या एससीबीटी से आईटीआई किए हैं, वो पास हैं, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज, नॉन आईटीआई ट्रेड के लिए भी यहाँ पर भर्ती है, और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पे जो किराईगर है, और यहाँ पर जो एक फॉरगर है ट्रेटर का जो पोस्ट है उसमें जो अप्लाई कर पाएंगे 10वीं के छात्र भी और 8वीं के छात्र भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये काफी आपके लिए सुनहरा मौका है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों, ये जो फॉर्म है कैसे अप्लाई किया जाएगा, और अप्लाई करते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, और उम्र इसमें क्या रखा गया है। तो आप सभी को मालूम है नेवी में जो है काफी कम यहाँ पर उम्र मांगा जाता है। तो कम से कम इसमें आपका 14 साल उम्र होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 21 साल। बाकी जो छात्र एसएसटी के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल की छूट है, और ओबीसी के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उनको 3 साल की छूट दी जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों फीस की, तो इसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एज के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है, तो कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हाइट की बात करें तो हाइट 150 मांगा गया है, और 45 केजी यहाँ पर आपका जो होना चाहिए, वो आपका जो वजन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। बाकी चेस्ट की यदि बात करें तो जितना आपका है उससे आपका 5 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। बाकी इसमें अदर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब नीचे आ जाते हैं साथियों तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो इसमें आपका एग्जाम होगा, और ये एग्जाम आपका कब कराया जाएगा, तो मई और जून के माह में आपका कराया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार भी हो जाइएगा। अब यहाँ पर साथियों नीचे आ जाएंगे तो आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अदर जानकारी दी गई है, जो कि यहाँ पर कोई भी परसेंटेज की बात नहीं किया गया है। लेकिन नॉन आईटीआई के जो यहाँ पर छात्र है उनका कम से कम 50% जो होना चाहिए वो 10वीं क्लास में होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, और जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि ए में यहाँ पर कहा जा रहा है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरे में यहाँ पर कहा जा रहा है आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पर यदि आप पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाएंगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बाकी ट्रेनिंग की यदि बात करें तो जुलाई अगस्त में इसमें आपको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप जब का एग्जाम आपका कंफर्म हो जाता है, आप यदि सेलेक्ट आप हो जाते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर अगस्त माह में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा।
बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो यहाँ पर मेडिकल है उसका जो पहले आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दिया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो फॉर्म है कैसे अप्लाई किया जाएगा, क्या अप्लाई करने का इसका प्रोसेस रखा गया है। तो ये जो अप्लाई किया जाएगा साथियों ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा और अप्लाई करने का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से मात्र एक क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं और इस तरह की आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो पर एक लाइक करें और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाएँ।